लहरियासराय के मोहल्ला बेता ईदगाह के दक्षिण विवादित जमीन पर मोहल्ले के लोगों ने मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा के नेतृत्व में दिनांक 17 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सूचना दी थी कि ये जमीन ईदगाह और कब्रिस्तान का है, जिसे जमेतुर राइन संगठन की ओर से अपना जमीन बताकर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस खबर के प्रसारित होने के बाद जमेतुर राइन के जिला अध्यक्ष हारून रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विवादित जमीन को लेकर जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि इस जमीन केवाला दर केवाला पुश्त दर पुश्त तमाम कागजात जमेतुर राइन के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह जमीन अब्दुल रहमान के साहबजादे हैदर के द्वारा जमेतुर राइन को 2004 में वक्फ कर दिया था। उसके बाद कानूनी तरीके से 2005 में ही ये जमीन जमेतुर राइन को हो गई थी, जिसका कई दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने इस जमीन के संबंध में दाखिल खारिज और राशिद का पर्चा भी दिखाया। साथ ही साथ यह भी प्रमाण दिया कि इस जमीन पर MLC फंड के द्वारा मिट्टी भराई का योजना भी किया जा चुका है। उन्होंने अपने तमाम कागजात के आधार पर यह जमीन जमेतुर राइन का साबित करने का प्रयास किया, लेकिन सबसे दिलचस्प मामला यह है कि जिस प्लॉट को लेकर के दोनों पक्ष की दावेदारी की जा रही है, वह प्लॉट तो एक ही है, लेकिन कागजात में खेसरा नंबर अलग अलग है। जमेतुर राइन का कहना है कि इस जमीन का खेसरा नंबर 953 है, जिसका कागजात उनके पास मौजूद है, जबकि उस मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इस जमीन का खेसरा नंबर 952 है, जिसका कागजात उनके पास भी मौजूद है। कुल मिलाकर के जमीन एक ही है, लेकिन खेसरा नंबर अलग अलग है। यानी कि यह जमीन अब पैमाइश के बाद ही साबित हो पाएगा कि इस जमीन का खेसरा नंबर 952 है कि 953। साथ ही साथ जमीन के रकबा को भी लेकर के भी विवाद है। जमेतुर राइन की दावेदारी 1 कट्ठा 19 धुर को लेकर है, जबकि मौजूदा जमीन का रकबा उससे कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि प्लॉट एक ही और खेसरा नंबर अलग अलग, अर्थात के अगर जमीन की सही से पैमाइश की जाए और कागजात की सही से जांच की जाए तो इसके सही और गलत का पता चल सकता है। तो चलिए जमेतुर राइन ने इससे विवाद को लेकर के जो अपना पक्ष रखा है वह आपको दिखाते हैं। वह जमीन मोहल्ला बेता, मिर्जा खां तालाब, ईदगाह के नजदीक है, उत्तर साइड में है, जो दरभंगा जिला के लहरियासराय में स्थित है, बिहार। इस जमीन के मुतालिक मैं कहना चाहता हूं कि वो जमीन औन केवाला मरहूम अब्दुल रहमान साहब के नाम से था, और अब्दुल रहमान साहब भी जो केवाला जिनसे लिए हैं वो भी केवाला हमारे पास मौजूद है। अब्दुल रहमान साहब का भी केवाला जमीयतुर राइन के पास मौजूद है, और जमीयतुर राइन के पास ये भी मौजूद है कि अब्दुल रहमान साहब को जो दाखिल खारिज हुआ था वो भी पेपर मौजूद है। उसमें अब्दुल रहमान साहब के लड़का, तीन लड़का ने ये जमीन को बिहार जमीयतुर राइन के नाम से वक्फ कर दिया। मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद कैसर अली और मोहम्मद शौकत अली। कब किया, डेट तारीख क्या है? ये किया था 2005 में। तो गुलाम गौस MLC अभी मौजूदा MLC हैं, उन लोगों ने विचार किया, अपनी पारिवारिक में विचार करके ये तीनों आदमी ने, मोहम्मद हैदर अली, कैसर अली और शौकत अली साहब ने ये लोक अदालत में वो वसीयतनामा के आधार पर जो है फाइट किया, और लोक अदालत से ये डिग्री हो गया। इन लोग गवाह दिए, लोक अदालत से डिग्री हो गया। मैं सूचना अधिकार से DM के यहाँ से भी मैं निकाला हूं, वो भी उस फंड में, MLC फंड से 3,70,000 रुपया बाउंड्री वाल मिट्टीकरण हुआ है बिहार सरकार के फंड से। वो भी पेपर मेरे पास मौजूद है। ये जमीन के मामले में जब हम लोग जाते थे तो कुछ असामाजिक तत्व जो जमीन माफिया है वो डिस्टर्ब करते थे। हाँ, मैंने थाना में लिख करके दिया, थाना का भी कितना नोटिस है, सब वो लोग अनुपस्थित रहे। CO साहब के बेंच से, अंचलाधिकारी के यहाँ से हम लोग को डिग्री भी प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी, इन लोगों को जो रिपोर्ट दिया है, बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार पांडे,
उप सचिव बिहार सरकार ने वो रिपोर्ट दिया है जो विधान परिषद के नेता तारांकित क्वेश्चन किए थे। तो उसमें वो समाहर्ता यहां से रिपोर्ट दिया है डीएम, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि लोक अदालत हकीयत बात संख्या 17/2006 से मौजो गोविंदपुर थाना 490 खाता संख्या 160 खेसरा संख्या 953 रकबा 1 कट्ठा 19 धूर जमीन जमीयतुरैन के नाम से हित अंतरण के दखल कब्जा सुपुर्द किया गया था। ये डिप्टी सेक्रेटरी बिहार सरकार का ये रिपोर्ट है। और उसके बाद बीच में हम देखें समरसेबुल गाड़ रहा था, तो लहेरियासराय थाना के मदद से हम लोग उस समरसेबुल को रुकवाएं कि गलत हो रहा है क्या कि हम लोग भी मुसलमान हैं, हमको ईदगाह और कब्रिस्तान से मतलब ये नहीं है। आप लोग जा करके साक्षात्कार देख सकते हैं कि ईदगाह के सटे हुए जो दीवार है उसको क्या किया, तोड़ दिया। जमीन माफिया ने कुछ पैसा लेके ईदगाह से बेचना चाहा, हम लोग उसका विरोध किए और थाना में आवेदन दिए। तो थाना से दोनों पक्ष को नोटिस हुआ। हम लोग हर समय में जाते थे, जब लहेरियासराय थाना में भी हम लोगों का हस्ताक्षर है, हर समय जाते थे। वहां से सीओ साहब ने, वहां से हम लोग को अंचलाधिकारी ने डिग्री दे दिया, आप लोग जाकर के सीओ साहब से या यहाँ के डीएम साहब से भी इस संबंध में पूछ सकते हैं सारा। दूसरी बात के वो लोग अवैध है और उसके पास कोई कागज ही नहीं है। हम लोगों के पास केवाला दर केवाला और उस पर बिहार सरकार को जो मिट्टीकरण हुआ है, चार दिवाली घेराया है, सब फंडिंग जो हुआ है हम लोग सूचना के अधिकार से भी निकाले हुए हैं। देखिए, जब हम लोग जाते थे तो नजर तो नहीं आता था, तो एक आदमी जो है मुस्तफा आया, ये जमीन हमारा है, भाई आप थाना में जाइए, डेट है। तो तुरंत फोन किया, हम बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। रात का समय समरसेबुल कर रहा था, उसको रोके हम लोग, उसे पुलिस के द्वारा रोके, यह हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद फिर एक दिन आया क्या नाम बदरुद्दीन, वो हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया माने लाहो लश्कर के साथ मारपीट करने के लिए आया। मैं मोबाइल पर नहीं बोलना चाहता इसमें आप लोगों के सामने, और आत्मघाती हमला किया। हम लोग बच गए। उसके बाद थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं। जितना अपराधी उन लोगों ने किया है वो अगर उसको माफ भी नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पास पेपर है तो पेपर जमा करे, पेपर है ही नहीं, वो लोग रंगदार हैं। और इतिहास देख लीजिए कि वो लोग के नाम से लहेरियासराय या कई थाना में कहां नाम केस है, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक मैं मोहम्मद हारून रशीद, आज तक न मेरे नाम से थाना में केस है और न एफआईआर दर्ज है, न किसी तरह का हम लोग सजा है। हम लोग को मालूम हुआ कि वह जमीन ये लोग जो है बेच रहा है, तो डॉक्टर फरमान अली, मोहम्मद अमानुल्लाह, डॉक्टर फरमान अली बिहार सदर जमीयतुरैन, मोहम्मद अमानुल्लाह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बिहार जमीयतुरैन, और मैं, तीनों आदमी वहां पर जाकर के फोटो भी खिंचवा लिए उस जमीन पर, और जाके मोहतरम जनाब बॉबी खान साहब के यहाँ गए और उनसे बातचीत किए कि देखिए वो जमीन जमीयतुरैन का जमीन है और इसको आपको ध्यान कर दिए हैं कि इस जमीन को थोड़ा सा सेल वगैरह नहीं होना चाहिए, वो जमीन का दावेदार हम लोग हैं। उन्होंने बड़ी अदब एहतराम के साथ उन्होंने कहा ठीक है, हमको तो ये तो नहीं मालूम था, कुछ लोग बेच रहा था, लेकिन ठीक है आप लोग बोल दिए हैं तो इस पर मेरा ध्यान रहेगा। उस वक्त जो है बॉबी खान साहब ये नहीं बोला था कि कब्रिस्तान का जमीन है, ईदगाह का जमीन है, ये बात नहीं बोला। ये हम लोगों का खाता खेसरा है, खाता है 160 और खेसरा संख्या 953, नहीं इसमें 53 है। जो बिहार सरकार का डिप्टी सेक्रेटरी ये चिट्ठी इशू किया हुआ है, पत्रांक 2193, हाल फिलहाल 9/7/2023, 9 जुलाई 2023 को ये चिट्ठी इशू है। इस पर जो है तारांकित क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक चीज हम समझना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में और जो वहाँ के स्थानीय मोहल्ले वासी हैं उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी दावेदारी 953 को लेकर के है तीसरा संख्या, उनकी दावेदारी 952 को लेकर के है, तीसरा अलग अलग है, लेकिन प्लॉट एक ही है।
तो आपकी दावेदारी उनकी दावेदारी में ऐसा तो नहीं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? ना ना, बैठ करके बात करते हैं हम ये 52 कौन है 53 कौन है, तो शायद ये बैठ करके आपका मसला हल हो। नहीं नहीं, वो लोग जो है ना, उन लोग के दिल में लालच आ गया है, और लालच बहुत बुरी बला होता है। और हम लोग लेकिन एक आप ये चीज समझना चाह रहे, वो लोग में से किसी आदमी ने भी नहीं कहा कि मेरी जमीन है, सबने कहा कि हम लोग लड़ रहे हैं कब्रिस्तान और ईदगाह की। हम में से किसी की कोई देखिए ना, हमको ईदगाह से मतलब है, ईदगाह में हम मानते हैं, कब्रिस्तान को भी मैं मानता हूं, लेकिन बाउंड्री वाल के हिसाब से गवर्नमेंट भी ऑफ बिहार का मिट्टीकरण भी हुआ है, और मरहूम अब्दुल रहमान साहब के साहिबजादा ने वक्फ किया है, वो दखल कब्जा भी के चारों तरफ से बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल टूटा इधर हाल फिलहाल 4 महीना पहले जो टूटा है, तो हम लोग का नींद खड़ा हो गया कि नहीं, मामला तीसरा है। तब से हम लोग जो है लहेरियासराय थाना में आवेदन दिए, और इस आवेदन दे करके सीओ साहब के नजदीक भी जो है वो हम लोग को डिग्री दे दिए। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे इन टीवी 24। धन्यवाद।